हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ रोहित। तो इस बैंकिंग वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इंडियन बैंक, जो कि सरकारी बैंक है, इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले आपको पता होगा, अप्रैल 2019 में इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुके हैं और अब ये दोनों बैंक साथ में काम करते हैं। ये बैंक एक है, ठीक है। तो जितने भी इलाहाबाद बैंक के अकाउंट है वो अब इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मेरे पास ये जो फॉर्म है, ये इंडियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपको कोई भी इंडियन बैंक की होम ब्रांच से मिल सकता है, ठीक है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आपको कैसे भरना है। सबसे पहले टॉप में आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। जिस दिन भी आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलम जो है आपको नहीं भरने हैं, ठीक है। आपको भरना है कॉलम नंबर 1 से, जो सबसे पहले ये कहता है टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो चौथे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद पूछा है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर सिंगल अकाउंट है तो पहला वाला कॉलम सेल्फ पे आपको टिक लगाना है, और अगर ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो 5वां कॉलम, ठीक है, जो कहता है जॉइंटली ऑपरेटेड, इस पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद तीसरा कॉलम ये पूछता है सर्विस रिक्वायर्ड, कौन कौन सी सर्विसेज आपको बैंक से चाहिए। सबसे पहले पूछ रहा है एटीएम कम डेबिट कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड। तो अगर पहला एप्लीकेंट है, ठीक है, उसे आप यस करेंगे, ठीक है। दूसरा एप्लीकेंट है, ठीक है, यानी कि जॉइंट अकाउंट अगर खुलवा रहे हैं तो दूसरा भी आप यस करेंगे। उसके बाद इसके सामने आपको वो एग्जैक्ट नेम लिखना है जो आप चाहते हैं आपके एटीएम कार्ड में छपे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेंट जो भी नाम आप चाहता है अपने एटीएम कार्ड में छपे वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। दो नाम के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दूसरे को भी यस करना है और उसको भी अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। दो नाम के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सर्विसेज को खाली यस यस करना है, जो जो सर्विसेज आपको चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सर्विस आपको लेनी है। चेकबुक को आप यस कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। एसएमएस अलर्ट्स को टिक लगाना है आपको, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग काम की चीज़ है, ठीक है। दोनों एप्लीकेंट, अगर 2 एप्लीकेंट है तो दोनों को यस करना है। अगर एक है तो सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको टिक लगाना है। फ़ोन बैंकिंग आपको यस करनी है। मोबाइल बैंकिंग में आपको यस करना है। पासबुक यस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देना लास्ट में। कुल मिला के आपको सब में जो है यस कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म के साथ लगे हाथों आप एफडी भी करवाना चाहते हैं, चौथा कॉलम आपके लिए, तो सबसे पहले आपको टर्म डिपॉजिट पर टिक लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। यहाँ आपको वर्ड्स में उस अमाउंट को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद पीरियड लिख देना है, कितने साल के लेकर आएंगे, मंथ या डेज। उसके बाद इंटरेस्ट आपको कैसे चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैलेंडर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस जो आप बैंक को देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं प्रिंसिपल और पे बैक इंटरेस्ट ऑटो रिन्यू हो जाए तो पहले पे आप टिक लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑटो रिन्यू हो जाए तो दूसरे पे। अगर आप चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको वापस कर दिया जाए तो तीसरे पे। और अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ही रिन्यू हो तो जो भी अमाउंट आप चाहते हैं रिन्यू हो वो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपको चाहते हैं कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट हो और इंटरेस्ट हो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे नंबर जो है यहाँ पे डाल देना है, ताकि आपके बैंक अकाउंट में मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट ऐड हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी इंटरेस्ट हो, मैच्योरिटी अमाउंट हो, वो चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको मिले, तो आप इस कॉलम पे टिक लगा देंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम ऑटो स्वीप कहते हैं। तो ऑटो स्वीप ये होता है अगर आपके अकाउंट में जो फंड्स हैं वो अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, जो पहले से आपने सेट किए हैं, ठीक है। तो जो भी फंड क्रॉस हुए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट आपको एफडी का मिलेगा और ना कि सेविंग बैंक अकाउंट का। तो अगर इस स्कीम के लिए आप इच्छुक हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन टर्म डिपॉजिट पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद कितने साल के लिए आप एफडी करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ईयर और मंथ। उसके बाद सेविंग या करंट अकाउंट जो भी आपका है वो आप यहाँ पे टिक लगा के उसके आगे अपना अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद ऑटो स्वीप कैसे टूटे, लीफो या फीफो, ठीक है, आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। पहले के लिए लीफो, और अगर आप फीफो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में आपको टिक लगाना है। कॉलम नंबर 6 कहता है आरडी अकाउंट, जिसे हम इंग्लिश में रिक्योरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो अगर आप इसे खुलवाना चाहते हैं तो पहले वाले कॉलम पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिगर पे लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम पे उस अमाउंट को आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, कितने साल के लिए करेंगे, ईयर्स, मंथ और डेज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको उस अकाउंट नंबर को मेंशन करना है जिससे डेबिट हो मंथली इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद मेच्योरिटी के टाइम में आपको यहाँ पे वो अकाउंट नंबर मेंशन करना है जिसमें आपका जो भी टोटल
टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट हो यानी कि ऐड हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो बल्कि आपको चेक या ड्राफ्ट इशू हो बैंक की तरफ से, तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। उसके बाद एचडीआर पीरियड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पहले ऊपर ठीक है टर्म डिपॉजिट के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है, या लिया है, तो उस कंडीशन में आप अपना सेविंग या करंट बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि बैंक आपके अकाउंट से टीडीएस काट सके। अगर उसके बाद आते हैं हम कॉलम नंबर 7 में, जो कहता है डीए नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें अपने परिवार में किसी एक इंसान को अपने अकाउंट में नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि आपकी डेथ के बाद जो भी आपके अकाउंट में फंड्स पेंडिंग होंगे वो आपके नॉमिनी को वापस कर दिए जाएंगे। तो इस वाले कॉलम को आप जरूर भरिएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि ये कॉलम आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको छोड़ देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ नॉमिनी में, ठीक है, सबसे पहले सिंगल अकाउंट है तो आई पे टिक लगाइएगा, अगर जॉइंट खाता है तो वी पे टिक लगाइएगा। उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा जिसको आप अपने अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंडियन बैंक के आगे अपना होम ब्रांच का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट हो तो ये वाले कॉलम को आप ऑप्ट कर दीजिएगा यानी कि ओके कर दीजिएगा। उसके डिटेल और डिपॉजिट में आप सेविंग बैंक यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद डिटेल ऑफ नॉमिनी में आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है जिसको भी आप परिवार में नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसका कंप्लीट नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी का डिपॉजिटर के साथ क्या रिलेशन है यानी कि फादर है, मदर है, सिस्टर है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ एज जो है आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में नॉमिनी जो है ऐसे इंसान बने जिसकी एज 18 साल से कम है यानी कि माइनर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो वेल अगर आप नॉमिनी किसी माइनर को बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने परिवार में किसी एक इंसान को एज अ गार्जियन जो है अपॉइंट करना पड़ेगा जो नॉमिनी को रिप्रेजेंट करे। तो जिसको भी आप करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस गार्जियन का यहाँ पे टाइटल चूज करना है, श्री, श्रीमती या कुमारी। उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना, उसकी एज डाल देनी और उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट होगा यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है, या अंगूठा लगाएगा, और अगर जॉइंट खाता है तो दूसरा एप्लीकेंट यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है, अगर यहाँ जो मेन एप्लीकेंट है वो अंगूठा लगाता है यानी कि थंब इंप्रेशन करता है तो कोई भी दो विटनेस के थ्रू इसे अटेस्ट करना होगा। तो जो भी विटनेस अटेस्ट करेंगे उनको अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है जैसे कि नाम, एड्रेस और सिग्नेचर। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि इस अकाउंट में नॉमिनेशन हो तो आप लास्ट वाले कॉलम पे यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लास्ट में आपको फिर से यहाँ पे साइन कर देना है और ऊपर यहाँ पे डेट लिख देनी है और प्लेस में सिटी का नाम आपको यहाँ पे मैंशन कर देना है। फिर उसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 8 पे जो कहता है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो ये वाला पार्ट आपको तब भरना है, ठीक है, जब आप माइनर को एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी गार्जियन अपॉइंट होगा जो माइनर को रिप्रेजेंट करेगा उसे डिटेल अपनी यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ को माइनर का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि माइनर जो है गार्जियन का क्या लगता है। ठीक है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, वो रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कॉलम नंबर 2 पे। उसके बाद माइनर की यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि किस टाइप का गार्जियन है, लॉफुल गार्जियन है, ठीक है, यानी घर का गार्जियन है तो आप लॉफुल पे टिक लगाएंगे। अगर कोर्ट अपॉइंटेड है तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट पे आपको टिक लगाना है। उसके बाद ऑर्डर डेट आपको लगा देनी है। ठीक है, ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है और साथ ही साथ कॉपी आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ प्लेस में सिटी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, डेट डाल देनी है जिस दिन फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पे सब जो मेन एप्लीकेंट है उसको सिग्नेचर करना है और अगर ज्वाइंट खाता है तो दूसरे एप्लीकेंट को यहाँ पे साइन करना है। वैसे इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी जो कॉलम है वो बैंक वाले भरेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस फॉर्म में बस आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ की फ़ोटो कॉपी लगानी, साथ ही साथ ओरिजिनल लेके आपको बैंक में वेरीफाई कर देना है। 1 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा और जितने भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि चेकबुक, पासबुक और एटीएम वो आपके जो भी एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिया है उस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।